हे एवरीवन, तो वेलकम बैक टू प्रेप योर क्वांट। तो आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ PYQ सिलेक्शन सीरीज़। जैसा कि हम सबको पता ही है कि इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन विद द हेल्प ऑफ PYQs। और SSC के एग्ज़ाम्स में PYQs की इंपॉर्टेंस कितनी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को ऐसे होंगे, ऑलमोस्ट ऐसे लोग होंगे जिनका सिलेबस 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ना। लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें अच्छे नंबर आ नहीं रहे हैं, मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, नंबर 100 से 120 के आसपास आके स्टक हो गया है, इससे और इम्प्रूवमेंट आगे नहीं हो पा रही है ना। तो अगर स्पेशली उसमें भी मैथ्स में अगर दिक्कत आ रही है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आप मेरे साथ ये सीरीज़ कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम आते आते आप एग्ज़ाम वाले दिन 45+ आसानी से स्कोर कर पाओगे मैथ्स में। लेकिन अगर ये सीरीज़ आप पूरी तरह से कंप्लीट करते हो तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो लेक्चर होगा वो मंडे टू फ्राइडे दोपहर 12 बजे आ जाया करेगा, और साथ ही सैटरडे संडे जो होगा आपको रिवीजन के लिए होगा। आप आराम से रिवाइज़ कीजिए अपने सिलेबस को। और उसके अलावा चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, मस्ट है ये। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमने उठाया है 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 2, है ना। आप में से कुछ भाई की एक भाई की डिमांड थी कि क्वेश्चंस को रैंडमली उठाया जाए किसी भी शिफ्ट का, और किसी भी ऐसे 2023 का ईयर को उठा लिया, कभी 2022 का उठा लिया। तो हमने उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, करेंगे 2023 का भी करेंगे, 2022 का भी करेंगे, है ना। और एक भाई की डिमांड थी कि क्वेश्चंस को हिंदी में भी लाया जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो, तो ले आए हैं हिंदी में भी। बट मेरा हिंदी में हाथ थोड़ा सा तंग है ना, तो देख लेना, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट फॉर एट अ लॉस ऑफ 20%। विद दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट 30% गेन। व्हाट इज़ द ओवरऑल गेन? ओके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उसने 42,000 रुपीज़ में एक आइटम खरीदा, उसको 20% के लॉस पर बेच दिया, यानी 80% वैल्यू पर बेच दिया, ठीक है। वो अब जो जिस अमाउंट पे बेचा है उस अमाउंट में एक और आइटम खरीदा उसी उतने 80% से, और अब उसको 30% के गेन पे बेच दिया, ठीक है। तो चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, मान लो 80%, है ना, 1 मिनट, सॉरी, 100 था, 100 में 80% पे उसको बेचा है ना। अब इसी 80 का एक और आइटम खरीदा और उसको अब 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 80 का 30% क्या होगा? 24 यानी 24 होगा, ठीक है। 24 का प्रॉफिट पे बेचा, यानी टोटल कितना हो गया? 104 पे बेच दिया। तो अब इनिशियल प्राइस में देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 100 से 104 गया, यानी 4% का, ठीक है। और 42,000 का 4% कितना होगा? 1% होगा 420 होगा 1%, तो 4% होगा 1680 ख़त्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि पॉइंट्स P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR सच दैट PQR 90 डिग्री, SRQ 90 डिग्री एंड P इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए पहले फिगर बना ही लेते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं QR, और उसके बाद ये Q हो गया, ये R हो गया, और P और S सेम साइड पे हैं, ठीक है। तो यहाँ से P और ये S हो जाएगा, तो PS, ठीक है। अब PQR 90 डिग्री है, PQR ये 90 डिग्री है और SRQ ये 90 डिग्री है। PQ इज इक्वल टू SR, ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या है? PQR और SRQ। अच्छा, ठीक है, इसको ट्राइंगल बना देते हैं। अब कह रहा है कि इसको कॉन्ग्रुएंसी बताना है कि किससे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए, इस ट्रायंगल में, है ना, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो एक तो हमारा 90 डिग्री हो गया, और इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, और ये साइड इक्वल दी है, तो साइड एंगल और ये साइड कॉमन हो गई, तो साइड एंगल साइड। तो देख लेते हैं कौन सा है। साइड RHS तो होगा नहीं, साइड एंगल साइड। हमारा कौन सा ट्रायंगल कौन सा है? PQR और SRQ,
PQR SRQ, PQR और SQR है यहाँ पे देखो, PQR SRQ, हाँ ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि राइट एंगल RHS क्यों नहीं लगेगा, है ना। RHS भी कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है, और काफ़ी लोग ऐसा होंगे जो RHS ही लगाए होंगे, और वो हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इस चीज़ की दी गई है। देखो RHS में क्या होता है, कैसे होता है कॉन्ग्रुएंसी, RHS का रूल किसी को याद है? RHS में होता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हों और उनका जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, तो वो RHS से होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। वो अलग बात है, आगे इसको हम प्रूव कर लेंगे तो हो जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंट है तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए हम RHS नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 550 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स हाइपोटेन्यूज इज, ओके ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, हाइपोटेन्यूज ओके। तो चलिए अगर सिंपल सा एक फिगर बना लें अगर हम, तो कह रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, तो ये और ये साइड इक्वल है और उसका एरिया दिया गया है, तो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अगर बेस इंटू हाइट होता है तो दोनों सेम ही है, तो अगर मान लेते हैं x है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 और x आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो ये 10 ये 10, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अगर सेम है a है तो a √2 होता है, तो यहाँ पे 10 है तो 10√2 कहीं है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। 16,000 महीने कमाता है, 80% स्पेंड कर देता है, 20% बचा लेता है, ठीक है। पहले इतना ही लिख लेते हैं, चलो आगे पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर बाई 10%, उसकी सैलरी 20% बढ़ती है, उसका खर्च बढ़ जाता है 10%, खर्च कम बढ़ा यानी सेविंग बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, देखो वही पूछ लिया, तो चलो देखते हैं। 16,000 कमाता है, ठीक है, और एक्सपेंड कितना करता है 80%, यानी 128, तो 12,800 खर्च कर देता है, बचता कितना है 3200, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% इसका सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो 20% कितना होगा 3200 होगा, 3200 यहाँ पे बढ़ जाता है और 10% ये बढ़ता है, तो कितना हो जाएगा 1280 ये बढ़ जाएगा। तो ये कितना बढ़ेगा सैलरी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा 1920, हाँ 1920, ठीक है, सही है ना, हाँ ठीक है 1920। तो देखो यहाँ पे आप सीधे ये निकालना है कि ये वैल्यू इसका सेविंग का कितना % है। तो देखो दो ऑप्शन है, एक तो ये निकालो, एक तो इसका जाकर सीधे वही जो टिपिकल मेथड होता है परसेंटेज वालों निकालने का, ऐसे, या तो ऐसे निकालो, या तो देखो ऑप्शन पे चले जाओ सीधे, दो तरीका है। अब देखो 3200 का 50% कितना होगा 1600 के आसपास, है ना, सॉरी 1600 ही होगा आसपास। क्या ऑप्शन देखो यहाँ पे, एक है हमारे पास 140%, एक है 90%, एक है 120%, एक है 60%। देखो 140 और 120 तो किसी भी हाल में नहीं होगा, है ना, और 90 तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल, क्योंकि 90 होता तो ये समथिंग होता करीब 3,000 के आसपास कोई वैल्यू होती। ये है 50%, 1600 से थोड़ा ज़्यादा है, नहीं यानी 60%, ख़त्म। हमें सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमको ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने यहाँ देखा और ये अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया, ऑप्शन की तरफ चले गए, एक बार देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन सारे देख लिया करो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इतना आते ही आप सीधे ऑप्शन चले जाते, तो आपका ऐसे ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए एकदम आसानी से हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो है क्वेश्चन, एट प्रेजेंट ए इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज बी, यानी ए 3 गुना है बी के एज से। सी इज़ 5 years ओल्ड एल्डर देन बी से 5 साल बड़ा है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज़ 75, तीनों का सम है 75। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 years ago
टू द एज ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमें रेशो निकालना है, तो रेशो निकालना b प्लस बी 5 ईयर्स एगो, तो b माइनस 5 निकाल, b माइनस 5 इस टू a प्लस 3 साल बाद का निकालना है, तो इसका रेशो निकालना है हमें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। a इज़ थ्राइस b, यानी a इज इक्वल टू 3b। ठीक है, और उसके अलावा दिया है c इज़ 5 years ओल्ड एल्डर देन b, तो c इज इक्वल टू b प्लस 5। और तीसरा में दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75 ईयर्स। ठीक है, तो अगर a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो 3 4b और यहाँ 5b प्लस 5 प्लस 5, तो 5b इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, है ना। और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, और अब b की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 तिया 42, तो a की वैल्यू आ जाएगी 42। तो अब यहाँ पुट कर देते हैं, देखो 14 माइनस 5 और हो जाएगा 42 प्लस 3, तो हो जाएगा 9 और 45, तो हो जाएगा 9 5 45, यानी 1:5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक, पाई की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो सिंपल है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला याद है किसी को, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से, 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 14, तो 7 से ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 64 दूनी 128 इंटू 22। देखो यूनिट डिजिट अगर यहाँ देखें तो हम इसको लगभग नहीं कर सकते, 8 दूनी 16 यानी 6 में सब में, तो ये 2 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 और 256, है ना, 6 और 6 5 11 16, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि 7 years ago प्राची वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर वॉज एट दैट टाइम। ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हर डॉटर वुड देन बी फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। समझ में आया क्वेश्चन? यानी प्राची जो थी वो 7 साल पहले उसकी जो बेटी थी उससे 4 गुना ज़्यादा उसकी उम्र थी। ठीक है, और अब 4 साल बाद वो अपनी बेटी से 2.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बताना है कि उसकी जो प्रेजेंट एज है उन दोनों का प्रेजेंट एज का सम कितना होगा। तो देखो टाइमलाइन बना लेते हैं जल्दी से। ये मान लेते हैं प्रेजेंट है, ये पास्ट रहा है यानी 7 साल पहले, पास्ट नहीं 7 साल पहले, 7 साल और ये 4 साल प्लस। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 साल पहले 4 times थी, तो यानी इसका रेशियो अगर देखा जाए तो 4:1 का रेशियो आ जाएगा प्राची और उसकी डॉटर के बीच में। और 4 साल बाद का रेशियो देखा जाए तो 2.5 है ज़्यादा, यानी 5:2 पी और डी का रेशियो। ठीक है, देखो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो 3 का ही है ना। एक डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि एज जो है, एज में किसी जैसे मान लो आप और आपके जो मम्मी होंगी उनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो हमेशा उतना ही रहेगा। एज डिफरेंस कभी नहीं घटेगा बढ़ेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ भी एज डिफरेंस 3 का ही बराबर आ रहा है। तो देखो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 साल 1 का है। और यहाँ से यहाँ के बीच में ईयर्स कितने हैं, साल कितने हैं, 7 इधर हैं 4 इधर है, 7 4 11 साल हैं, यानी 1 की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, 7 साल पहले निकाल लो चाहे 4 साल बाद का निकाल लो, चलो यही निकाल लेते हैं। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 44। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इसमें 7 जोड़ देंगे क्योंकि ये P-7 ईयर है,
यहाँ पे जो एज आएगी वो 7 साल पहले की जाएगी। तो करंट एज कितनी हो जाएगी, इसमें 7 जोड़ दो तो 51 हो जाएगा। और ठीक इसका डी का निकाल डी का 11 है ना, तो 11 है, 11 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18, हाँ ठीक है। अब दो 7 और 1 8 9 9 49 69 एक ही हमारा ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम अ सर्कल विद रेडियस 5.75 सेंटीमीटर अ सेक्टर विद आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। ठीक है, सेक्टर हटा दिया गया, तो उस सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। सो सिंपल। तो फार्मूला क्या होता है, सेक्टर का फार्मूला ये होता है कि, हाँ एक मिनट पेन लेता हूँ, हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ठीक है। तो पुट करो जल्दी से, हाफ इंटू कितना है 15.75 इंटू 11, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा कितना, 15 है तो हो जाएगा 7.875, ठीक है, इंटू 11। तो देखो कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, वो एकदम आसान होता है ना। तो सबसे पहले तो 5 सेम टू सेम हो जाएगा, और 7 7 5 12, 12 का 2 चला 1, कोई तरीका बता रहा हूँ ये 1, और 8 7 15, 15 1 16, 16 में एक फिर एक बचा, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा 8 7 15, 15 1 16, और यहाँ पे एक बचा 7, 7 में एक कैरी था जोड़ दिया 8, 86.625। ये कोई भी कितने भी डिजिट नंबर हो 11 से डिवाइड करने, 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक होता है ये, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ़ tan t इज़ 1/3, यदि tan 3, अच्छा इसे हिंदी में। तो चलो सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1 बाई हो जाएगा 9, है ना। तो ये हो जाएगा 10/9, और सेक टी का वैल्यू हो जाएगा √10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, √10/3, √10/3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो देखने में कोई ना कोई फार्मूला जैसा लग रहा है। देखो ये है a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल्स टू a + b + c होल इंटू a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा एक ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a + b + c, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो ये फार्मूला हमारे पास ये, अगर इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और नीचे जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर में ये सेम हमारा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a + b + c। तो a + b + c देख लेते हैं, ठीक है। देखो 0.3 5 और 6, 3 5 और 6, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, बस ख़त्म। यूनिट डिजिट कर लेते हैं पहले। तो यूनिट डिजिट देख लिया करो हमेशा, ऑप्शन में अगर यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो कोशिश किया करो यूनिट डिजिट से सॉल्व करके आगे बढ़ो, टाइम बचाओ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग के 16 दिन का जो एवरेज रहा है, यानी 16 × 22 वो रहा है, मान लेते हैं इसका इंटू सम कितना आ जाएगा, 16 320, 320 + 32 होगा 352, ठीक है। और आखिरी के 16 दिन का रहा है 26, तो इसका सम आ जाएगा कितना, 16 × 25 हो जाएगा 320 + 80 400, 416, ठीक है। इसको सम अप कर दें अगर तो आ जाएगा हमारे पास 8 6 और 7, ठीक है।
और आखिरी का जो ओवरऑल देखो 31 दिन, देखो जैसे हमें पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं ना, 31 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमको स्टार्टिंग के 16 दिया है और आखिरी के 16 दिया है, यानी 32 दिन का दे दिया है। तो जो बीच का एक दिन का रिपीट किया है इसने डेटा को, तो अगर हम 31 दिन का निकाल लें, हमें जो 31 दिन का दिया हुआ है, तो 31 दिन का जो ओवरऑल सम होगा हमारा 31 इंटू 26, अगर ये निकाल लें हम, नहीं सॉरी ये 24 है शायद ना, 26 तो ऊपर वाला है, 24, तो इसका सम आ जाएगा, इसके सम को इससे माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमको आ जाएगा 16वें दिन का। तो 24 इंटू 31 होगा कितना, 8 से 24, 24 और 8 9 72, 72 नहीं 720, 720 प्लस 24 744, 744, और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, हमारा वही आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 24, 24 डिग्री कहीं है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग 16 दिया था, आखिरी 16 दिया था, यानी 32 दिन का दिया था हमें, और होता है 31 दिन, यानी एक दिन का डेटा जो रिपीट किया था, तो रिपीटिशन वाला जो निकाल देंगे, 32 में से 31 वाला माइनस कर देंगे, तो जो रिपीट हुआ है वो डेटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं अगर, तो दिया हुआ है क्वेश्चन, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ए और बी ड्यूरिंग 5 ईयर्स, 1822, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बी इन 19 20 और 22, यानी 19 20 और 22 बी का, ठीक है। ओके, थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है क्या इस क्वेश्चन में, अच्छा ए और बी, कोई नहीं, थोड़ा हमें समझ लेना यहाँ पे थोड़ा सा डेटा में, ये पहला वाला ए है और दूसरा वाला बी है, ए बी, ठीक है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। चलो, तो 2 दैट एरिया 18 20 और 21, तो हमें निकालना है 18 20 और 21, और इधर वाले में क्या था, बी का निकालना था 19 20 और 22, ठीक है। चलो जल्दी से निकाल लेते हैं सम करके, ठीक है। पहले निकाल लें किसका, 19 3 350 रहेगा, 350, देखो 350 375 होगा, 725 और 20 हो जाएगा 925 मेरे ख्याल से, एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, 925, और इधर आ जाएगा किधर निकालना है, 300 150 हो जाएगा 450 और 250, 700 हो जाएगा, है ना। तो 25 से अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा 28 बार में जाएगा, और 28 कहीं है, 2 है 28, देखो 28 के 2 हैं, तो 11 तो किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं, तो 37 ही होगा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। देखो कोई चीज़ है, उसका मार्क वो एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ 26% से उसको कॉस्ट प्राइस से बढ़ाया गया, ठीक है, उसका मार्क प्राइस है, और उसके बाद उसमें 32% डिस्काउंट दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी होता है कि 26 से बढ़ाया जाए, जैसे मान लीजिए कोई x से बढ़ाया जाए और y से घटा दिया जाए, है ना, ध्यान समझो, अगर किसी से चीज़ से अगर इससे घटा दी, इससे इतनी x वैल्यू से बढ़ाया जाए, इससे घटा दिया जाए, तो उसका कुछ इसका डायरेक्ट होता है ना। तो देखो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 का आ जाएगा, हाँ, तो हो जाएगा माइनस का 6, देखो यहाँ पे x आ जाएगा और ये माइनस का 32, तो माइनस का 6 आ जाएगा ना, तो -6, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करो, कितना आ जाएगा हमारा 32, 26 इंटू 32 हो जाएगा, देखो 13 दूनी 26 और 13 छंग 78, 780 प्लस 52 हो जाएगा हमारा, 780 प्लस 52 832, हाँ 832, तो 100 से डिवाइड कर दें तो 8.32 आ जाएगा। देखो इनका सम कर दो, 8 6 14, 14.32, ठीक है, ख़त्म। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें कैलकुलेशन को अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे मैंने इसको कैसे किया, 26 इंटू 32 करना था हमें, तो कैसे किया, देखो ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर, तो चीज़ों को थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े में बांट के करोगे तो आसानी हो जाएगा। नॉर्मली लोग कैसे करेंगे, 32
इंटू 26 ऐसे मल्टीप्लाई करके बारी बारी से ऐसे करेंगे। लेकिन मैंने कैसे किया, 26 को देखो 26 इंटू 32 है तो 30 कर लो, प्लस 2 कर लो, तो 26 इंटू 30 तो 26 का 3 टाइम्स। देखो 13 टू जा 26, तो 13 को तो 2 बार में आएगा 26, तो 13 के 6 बार में आएगा 26 का 3 गुना। थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। देखो 13 इंटू 2 कितना होता है 26, तो 13 इंटू इसका 6 टाइम होगा 26 का 3 टाइम। कैसे, देखो ध्यान से देखो, अगर इसी इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 और 26 इंटू 3। देखो इसका 3 टाइम्स आ गया ना, तो 26 इंटू, हमको देखो बताने में थोड़ा सा, जब मैं बता रहा हूँ ये भी सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, अगर इसकी आदत डालोगे तो एकदम आसान है। देखो मैंने सेकंडों में इसको निकाला ना, तो ऐसे ही करना होता है कि 26 होता है 13 का 2 गुना, तो 13 का 6 गुना जो होगा 26 का 3 गुना होगा, तो 780, और 26 दूनी 52, 780 प्लस 52 खत्म। देखो जोड़ दोगे 832। इससे ये देखो ऐसे सेकंडों में निकल के आती चीज़ें। अगर थोड़ा सा डिवाइड कर लो चीज़ों, थोड़ा बांट लो आपस में, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। और आपने पीछे क्वेश्चन में भी देखा होगा कैलकुलेशन करने का तरीका। मैं ऐसे ही तो चीज़ों को थोड़ा सा जो है बाटे करता हूँ, तो थोड़ा आसानी से हो जाता है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है सिंप्लीफाई से, ठीक है। साइन क्यूब ए माइनस साइन कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं शायद ये प्लस होता है मेरे ख्याल से, माइनस वाले में प्लस होता है, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ए माइनस बी से देखो ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और ए बी यानी साइन ए कॉस ए कहीं ऑप्शन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फिर डी से आ गया, ठीक है। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य, द मंथली इनकम ऑफ आदित्य 54,000, ठीक है। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, फूड निकाल देना है कितना खर्च करता है वो, ठीक है। फूड कहाँ है 23% खर्च करता है आउट ऑफ 54 का 23% निकाल देना है, ठीक है। तो 2 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो फिर से कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कैसे करोगे यहाँ पे, पहले जीरो को थोड़ा साइड में रख दो अभी के लिए, है ना। ये मान चलो 54, 23 इंटू 54 है, 23 इंटू 54 है, अगर 23 है सॉरी। देखो 23 को पहले 4 से कर लो, कितना आ जाएगा 23 चौक 92 यानी 92। अरे यार ये कैसे लिख रहा है 92, और 23 इंटू 50 कर लो, तो 23 इंटू 5 क्या होता है 115। समझ में आ रहा है। तो 23 तो 15 होता है, तो आ जाएगा कितना 11 500, इसको जोड़ दो आ जाएगा कितना 12 20, ठीक है 12 42 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 9 5 14, हाँ ठीक है। अब देखो जीरो लगा दो, जो यहाँ हमने जीरो मिस किया था उसको यहाँ लगा दो, तो 12 420 समझ में आया बात कैसे किया मैंने। चलो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं वाला क्वेश्चन। देखो कैलकुलेशन मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे मेनली, इसको तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, है ना, बट मेनली कम समय में कैसे करना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 23 इंटू 540 है, तो 540 का जीरो भी साइड में रख दो। 23 इंटू 54 करना है, तो पहले इसको 4 से कर लो 23 को, तो 92 आ गया हमारा। और उसके बाद हम यहाँ पे 23 और ये टेंस कर दो 50 से, ये क्या लिखा हुआ है 50 इंटू 50 प्लस 4 लिखा हुआ है ना, तो पहले 23 को 50 से कर लो, 23 को 4 से कर लो, तो 92 प्लस 1150 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 1242 आ जाएगा। और यहाँ हमने जीरो जो छोड़ रखा था वहाँ ऐड कर दो, ख़त्म। ऐसे करना होता है कैलकुलेशन। बाकी तो समय अगर वेस्ट करना है तो फिर कोई भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। ये अभी आपको देखने में थोड़ा सा ये लग रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा
और प्लस टाइम टेकिंग भी सुनने आपको देखने में लग रहा होगा अभी, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, बट मैं दिमाग में अपने मैं जब सॉल्व करता हूँ मैं जल्दी हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। ओके, देखो 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, इन सभी का सम, सभी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 का डिविजल होना चाहिए, है ना। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो 9 से 9 कट गया, और 7 और 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, बचा क्या 8 तो 10 10 और 8 तो 10 13। ठीक है, 13 को 9 से करो कितना बचेगा 4, खत्म। ऑप्शन कहाँ है ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, और डिवीजन करने आप बैठोगे तो फिर तो गया आपका 50 सेकंड 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन 2021, स्टडी द चार्ट गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, इफ द टोटल प्रोडक्शन इन 2021 वॉज इतना, देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स इन 2021। ठीक है, टाइप डी कहाँ है, ये कह रहा है कि ये कितना एंगल का वो बनाया, कितना एंगल बनाएगा ये 2020 जो डी है। बाकी इसका ये जो दिया हुआ है गुमराह करने के थोड़ा बहुत दिया है बस, और कुछ नहीं, कोई रोल नहीं इसका। तो ये सिर्फ इतना बताना है कि टोटल कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो निकालना कितना है हमको 20%। तो ये कितना जाएगा, ये 7 दूनी 72। ठीक है, सॉरी 72 कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सिंप्लीफाई से है, सरलीकरण जिसे बोलते हैं हिंदी में। 21 माइनस 4.9 डिवाइड बाई 7 प्लस 3.9 प्लस इंटू 0.04 प्लस 0.9। ठीक है, देखो बॉर्ड मास लगा देते हैं इसमें जल्दी से, कलर। ठीक है, तो पहले डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 0.7 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक तो ठीक है, 16 160 160 माइनस 4 1.56 प्लस का, और प्लस 0.9 है, और उसके बाद यहाँ 21 माइनस का है। देखो ये माइनस और ये कितना हो जाएगा 0.0 प्लस का 0.2, तो 0.2 यहाँ आ जाएगा कितना, इसमें जोड़ देते हैं तो 0.76। ठीक है 0.76, तो पॉइंट यहाँ पे यूनिट यहाँ क्या आ जाएगा 0.76। यहाँ के बाद देखो 0.76 कहीं है, ये यहाँ पे है, इसको देखो खत्म। बाकी सब कहो तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 0.76 हो गया, और ये 1 और 21 कितना हो जाएगा 22। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कैसा है कि पाइप MNS कैन फिल अ टैंक इन इतना इतना इतना। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इनिशियली पाइप N एंड S आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। ठीक है, इसको 10 मिनट के लिए ओपन कर दिया गया, एंड देन पाइप N इज शट। ठीक है, N बंद करके M चला दिया गया। S इज क्लोज्ड 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। टैंक ओवरफ्लो करने से 15 मिनट पहले उसको बंद कर दिया गया P को, सॉरी S को। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ़ 3 पाइप्स ओपन इन दिस पैटर्न। ठीक है, बताना है कि कितनी देर में पाइप भर जाएगा, सॉरी टैंकी भर जाएगी। सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, है ना, MN और S का। ठीक है, 25 50 और 100, इसका एलसीएम कितना जाएगा 100। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि N और S मिलकर पहले 10 मिनट काम करते हैं, 10 मिनट काम करते हैं। देखो इन सब की एफिशिएंसी क्या है, इन सब की N की दो एफिशिएंसी है, और S की कितनी है 1, नहीं दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे 1 मिनट में, और 10 मिनट में कितना काम करेंगे 30। ठीक है, तो 30 काम हो जाएगा आउट ऑफ 100। ठीक है, तो बचा कितना 70, यानी 70 भी काम करना बचा हुआ है किसको अब, क्योंकि अब यहाँ से काम क्या किया गया, इसको N को हटा दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। N को बंद करके काम जो है अब यहाँ लाया गया है M को, M प्लस S। अब M प्लस मान लेते हैं, कोई भी काम मान लेते हैं, मान लेते हैं T मिनट लगाता है M और S दोनों मिलकर, अगर ये इस पैटर्न में काम करते हैं अब, तो अब इसको T लगता है, यानी कि टोटल मिनट अगर M पूरा T मिनट काम करेगा, लेकिन T मिनट से 15 मिनट पहले
एस को बंद कर दिया गया, यानी एस को कितना टाइम लगेगा, टी माइनस 15। बात समझ रहे हो। अब दोनों देखो निकाल लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एम की एफिशिएंसी क्या है, 4 इंटू टी प्लस एस की है 1, तो 1 टी माइनस 15 ही रहेगा, टी माइनस 15 इज इक्वल्स टू 70, क्योंकि हमें 70 बचा हुआ है, तो कितना जाएगा 5t इज इक्वल्स टू, इधर चला जाएगा 85, है ना। तो t आ जाएगा हमारा 17 यहाँ से। देखो पहले स्टार्टिंग में 10 किया, फिर बचे हुए टाइम कितना लगा 17, तो टोटल कितना होगा 27। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं जल्दी से। वरुण एंड संदीप स्टार्टेड for a car race from a same point, same direction at the same time on a circular track of length इतना मीटर with speed of 90 and 108 किलोमीटर पर आवर. After how much time will they meet again for the first time? ठीक है, सिंपल। देखो कभी भी अगर सेम रिलेटिव स्पीड अगर देखेंगे यहाँ से, तो कुछ सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया इन्होंने, तो हमेशा जो स्पीड होता है, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो 90 और 108 का जो है डिफरेंस आएगा 18 आएगा। एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। 18 kmph है और टोटल डिस्टेंस कितनी है 1600 मीटर, 1635 मीटर है। तो देखो ये kmph में है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर पर सेकंड में, है ना। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, 5/18 से, 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा 18, तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसको कर दोगे तो हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 35 यानी 7, तो 327। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ द सम ऑफ 5000 इज टेकन एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट of 15% per annum for 3 years and another sum of 8000 is taken at the simple interest of 12% per annum for 4 years, the positive difference of interest paid is, ठीक है। तो डिफरेंस बता देना हमको। तो कुल मिला के हमको इसका जो इन दोनों के उसका इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो चलो पहले वाले निकाल लेते हैं। पहले 5000 का 15% के हिसाब से 3 साल, यानी 15 45, 5000 का 45%, तो 5000 का 40% होता है 2000 और 5% होता है 250, यानी 2250 आ जाएगा पहले वाले का। और दूसरे वाले क्या जाएगा, कितना है 8000, तो 8000 का 12% के हिसाब से 4 साल, तो 48, तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 48 निकालना है हमको, तो इसको यहाँ लिख देते हैं पहले 45%, और इसमें निकालना है 48%, ठीक है। तो 50% होगा 4000, और 4000 में 2% घटा दें, यानी 1600 घटा दें अगर, तो आ जाएगा कितना 3840 आ जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा, सॉरी 1600 नहीं, 160 घटाना पड़ेगा, तो 160 घटाने के लिए हमको 3840 आ जाएगा, ठीक है, 3840। तो इन दोनों का हमको डिफरेंस निकाल लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा ना 9, और ये 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1590 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 3 6 एंड देन द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक मिनट, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू के वाई आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हमें दी हुई है तो 2 और 6 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 और 6, 2 यहाँ पुट करेंगे, 6 यहाँ पुट करेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, k की वैल्यू आ जाएगी 12। तो k की वैल्यू हमको आ गया, k होता है का कांस्टेंट एक वैल्यू होती है। अगर कभी भी इनवर्स साइन हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेके आते हैं हम, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 12 आ गई इस केस में।
और अब अगर x की वैल्यू 3 है तो देख लो, तो x की वैल्यू अगर 3 है तो k की वैल्यू 12 है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 है मंथली वेज ऑफ 3 मेस वर्कर्स राहुल सुनील विपिन ऑफ बॉयज़ हॉस्टल ऑफ 3 months फॉर द 3 months आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है। इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील इज़ व्हाट % ऑफ वेजेस ऑफ राहुल। ठीक है, इन नवंबर में सुनील का, ठीक है, राहुल के साथ परसेंटेज बताना है हमको। तो हमें कुल मिला के हमको इसका और इसका परसेंट ये बताना है कि ये कितने % है इसका। ठीक है, 10 105 बाई 115 आ जाएगा, है ना, इंटू 100। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो काफ़ी क्लोज सारे ऑप्शंस हैं, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारा कितना, 20 और ये आ जाएगा 23। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 105 होता है 2, ठीक है, यानी 2000 + 100, तो 2100/23 तो जाएगा ये कितना, 9, 230 होता है तो नहीं 9, ठीक है, 9 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा 20 पॉइंट तो यहाँ पर कितना आया हमारा 30, 2 साथ में 10, ठीक 30, यानी एक बार में जाएगा 91 पॉइंट समथिंग, तो 91 पॉइंट समथिंग ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। लेट सी बी अ सर्किल विद सेंटर O एंड P बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू C, ठीक है। लेट PA PB बी 2 tangents to C with A and B being points of tangency respectively. If PA and PB are inclined to each other at angle of 60, then find the angle POA। जल्दी से फिगर बना लेते हैं इसका। तो फिगर पहले बना लेते हैं जल्दी से। तो देखो P कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट है, सेंटर O है और P से एक A और इधर B गया है, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये P है, ठीक है। 60 डिग्री दिया हुआ है हमें, ठीक है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है एंगल POA। लेकिन एक बात ध्यान हो, अगर याद हो तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा ये जो एंगल होता है वो होता है 180 माइनस थीटा, तो ये उसका एंगल आधा होता है, ये इसका हाफ है होता है, तो ये एंगल हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा बाई 2। तो 90 माइनस थीटा बाई 2 के हिसाब से देख लो, यहाँ जाएगा 60 बाई 2 यानी 30, 90 माइनस 30 यानी 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 है द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू, देन एंगल्स आर। ऑप्शन में हमारे पास कुछ इस तरह के हैं, π/6, π/3, π/2, π/3, π/3, π/2, π/6, π/3, π/4, π/2, π/2, π/3, ठीक है। तो देखो जैसे पाई, एक मिनट, π/6 कितना होता है, π/6 होता है 30 डिग्री, π/3 होता है 60 डिग्री, π/2 होता है कितना 90 डिग्री, है ना। तो अब कह रहा है कि अगर एक का जो एंगल एक दूसरे बाकी दो का एवरेज के बराबर है, यानी अगर इसको उठाएं हैं हम 60, तो 60 होना चाहिए इसके एवरेज के बराबर है, ठीक है। 60 + 30 होता है 120/2, 60 यानी 120/2 यानी 60, तो हमारा पहला ही एंगल सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं इस PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, और इसमें काफ़ी सारे मैंने ब्लैंक पेजेस भी ऐड करवा दिए हैं, तो जो डिजिटली पढ़ता हो, नोट्स बनाना हो, तो वो यहाँ पे अपना नोट बना सकता है, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही लाइक का बटन दबा दीजिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।